हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिनेमा ग्राफिक्स में। और आज मैं हाजिर हूँ एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर जिसका नाम है खूनी ट्रेन। ये एक एक्शन, एडवेंचरस और हॉरर मूवी है जो कि 5 अगस्त 2019 को रिलीज़ हुई थी। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी सारी ट्रेन्स खड़ी थी और यहाँ पर यात्री काफ़ी अच्छे से ड्रेसअप होकर ट्रेन में पार्टी करने के लिए आते थे। स्टेशन में अनाउंसमेंट्स चल रही थी और सभी काफ़ी खुश थे। तभी हमें वहाँ पर 3 लोग दिखाए जाते हैं जिनमें से एक लड़की बताती है कि ये 19th सेंचुरी की ट्रेन है और यहाँ पर लोग पुराने ज़माने के कपड़े पहनकर गेम्स खेलते हैं और काफ़ी मस्ती करते हैं। इस ट्रेन में काफ़ी खाने पीने की भी चीज़ें होती हैं। सभी बातें कर रहे होते हैं, तभी पीछे से एक आदमी आता है और उनमें से एक लड़का उसे कमेंट करता है कि आपकी ड्रेस तो बहुत अच्छी है, क्या आप भी इस ट्रेन में जाएंगे? तब वो आदमी उसे घूरता है और वहाँ से चला जाता है। लड़का उसे हैप्पी हैलोवीन विश करता है। देखते ही देखते वो आदमी धुएं में गुम हो जाता है और वहाँ से एक औरत निकलती है जिसका आई कांटेक्ट उसी लड़की से होता है और उसके पीछे पीछे और भी लोग उसके साथ आ जाते हैं। उस औरत का नाम एविलेन था। उस पर एबिगेल कमेंट करती है कि उसकी ड्रेस काफ़ी अच्छी लग रही है। जिस ट्रेन में ये यात्री सफ़र करने वाले थे उस ट्रेन का नाम था मर्डर मिस्ट्री एक्सप्रेस, जिस पर सभी लोग एंट्री करते हैं। इस ट्रेन के ड्राइवर का नाम होता है लूथर और ट्रेन काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी अंदर से। इसी ट्रेन में एक ल्यूजन नाम का लड़का था जो कि कॉस्मेटिक्स की कंपनी चलाता था। वो अपने कंपनी के सैंपल्स एक लड़की को बेचने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसमें इंटरेस्ट ना लेकर वहाँ से चली जाती है। एविलन बताती है कि वो अपनी फ्रेंड की वजह से इस ट्रेन में आई है क्योंकि उसकी फ्रेंड यहाँ के प्रोडक्शन का एक हिस्सा है। तभी एविलन और ल्यूजन का आपस में इंट्रो होता है। इस ट्रेन में 9 पैसेंजर्स थे और कास्ट क्रू मेंबर्स और वर्कर्स अलग। सभी पैसेंजर्स की एक फोटो ली जाती। कास्ट क्रू मेंबर्स और पैसेंजर सभी ट्रेन के अंदर थे और चेक करके ट्रेन चलने के लिए रेडी हो चुकी थी। ट्रेन चलने लगती है और एविलन के पास थॉमस हॉल आता है और आपस में सभी लोग इंट्रोड्यूस होते हैं। एंटोनिया, एबिगेल, एविलन और थॉमस आपस में इंट्रो करते हैं। थॉमस बताता है कि वो यहाँ पर अपने भाई की वजह से आया है, लेकिन भाई उसके साथ नहीं आ पाया किसी कारणवश। वेट्रेस सबको खाना सर्व कर रही थी। एविलन को अचानक अपने खाने में एक कॉकरोच दिखाई देता है जो कि गायब हो जाता है अचानक। एविलन डर जाती है, लेकिन थॉमस के पूछने पर वो कहती है कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। एविलन अपने लिए दूसरी प्लेट मंगवाती है। जैसे ही उसकी प्लेट उठाई जाती है उसके नीचे भी उसे काफ़ी सारे कॉकरोच दिखाई देते हैं और वो घबरा जाती है। तब भी वो खुद को संभाल लेती है और कहती है सब ठीक। लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं। तभी एक आदमी आता है ट्रेन के अंदर और सबका वेलकम करता है। वो कहता है कि आज शाम का निष्कर्ष किसी एक के मरने से होगा या फिर सबको मरना होगा, और ट्रेन में मौजूद सभी लोगों के बारे में बताने लगता है। सबसे पहले वो कैथरीन डैम्बी को इंट्रोड्यूस कराता है एक गायक और अदाकारा के रूप में और बताता है कि वो हमेशा सीमेन रेटरी के साथ आती हैं। उसके बाद वो मार्क्स डेनियल को इंट्रोड्यूस करता है कि जल्दी ही वो जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो पा लेंगे। मार्क्स के बाद वो डेजी एलएल को इंट्रोड्यूस कराता है कि वो अपनी भाग्य और प्रसिद्धि के लिए यहाँ पर आई हैं। उसके बाद वो एसेड लुई को इंट्रोड्यूस कराते हैं एज अ चालाक क्रूर उद्योगपति के रूप में। उसके बाद वो ल्यूजन को इंट्रोड्यूस कराते हैं कॉस्मेटिक्स के वारिस के रूप में और एंटोनिया और एबिगेल से एक सवाल करते हैं। वो कहते हैं कि वो क्या है जो आपका होता है लेकिन कभी आपका नहीं बन सकता। क्या यही आपका भाग्य है जिसे आप भविष्य में इसी तरह तय करोगे? एविलन उसकी इस बात का मतलब पूछती है, लेकिन वो कुछ खास जवाब उसे नहीं देता। वो कहता है कि रहस्यों के सारे तरीके पुरुषों के दिल में होते हैं, जिसके जवाब में एविलन कहती है तब तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो थॉमस हॉल का इंट्रो कराता है, लेकिन हॉल कोई भी जवाब नहीं देता। वो आदमी कहता है कि रात गुजरने के बाद आप लोग बाहर जा सकते हैं और इस यात्रा के कई मायने होंगे और इसका अंत आपके द्वारा ही होगा। इस यात्रा में आपको कई चीज़ें असामान्य लगेंगी, असुविधा होगी, लेकिन अगर इसे अपनाओगे तो आसान हो जाएगी। तभी एबिगेल अपनी कलाई पर खून देखती है और विंडो से बाहर झांकने लगती है। वो आदमी कहता है कि इसमें वो किसी की कोई मदद नहीं कर सकता और इस यात्रा का रहस्य उन्हें खुद सुलझाना होगा, और एक जाम के साथ इस यात्रा के शुरू होने का ऐलान कर देता है और कहता है शुरू होता है एक अद्भुत खेल। और टनल से ये ट्रेन गुजरती है। टनल जैसे ही ख़त्म होती है वो आदमी गिर जाता है ज़मीन पर और उसकी पीठ में एक चाकू लगा हुआ था। कुछ लोग डर जाते हैं और कुछ तो इसे खेल ही समझ रहे। तभी वहाँ पर एक वर्कर आता है और उसकी ये हालत देखकर उसे दूसरे डिब्बे में डॉक्टर के पास ले जाता है। पैसेंजर्स काफ़ी पैनिक हो रहे थे और कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तभी उनमें से एक कहता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ।
वो अपनी घड़ी में टाइम देखता है, 8:05 हो रहे थे। तभी वो अपनी गन निकालता है और सबको बैठ जाने के लिए कहता है। कैथरीन कहती है कि तुम शो का हिस्सा नहीं हो। ये बात सुनकर वो उसे मारता है। तभी उसके पास डेजी आती है और कहती है क्या तुम ठीक हो। तब वो उसे भी मार देता है और सबको कहता है कि बैठ जाओ और चुप रहो। वो एक चोर था और वो कहता है कि वो रॉबरी के लिए यहाँ पर आया है, सभी लोग अपना अपना कीमती सामान उसे दे दें। सबसे पहले वो कैटरीना से उसके गहने मांगता है। उसे साइमन रोकने की कोशिश करता है तो साइमन को वो एक गोली मार देता है और एक वेट्रेस पे गन तान देता है। थॉमस उसे रोकता है और कहता है कि सभी तुम्हारी बात मानेंगे और वो समझाने की कोशिश करता है। कैटरीना अपने गहने दे देती है। थॉमस उसे अपनी बातों में फंसाता है और उसकी तरफ बढ़ता है और उसकी गन छीनकर उसी के माथे पे तान देता है। तभी पीछे से उस चोर की साथी एक वेट्रेस के रूप में होती है जो कि गन थॉमस के सर पे तान देती है। तब वो आदमी लूथर के पास चला जाता है और वेट्रेस सबको हैंडल करने लगती है। कैथरीन उस वेट्रेस से बहस करने लगती है और वो वेट्रेस उसे जान से मार देती है। एबिगेल ये देखकर काफी डर जाती है और चिल्लाती है। एविलन उसे शांत करने की कोशिश करती है। थॉमस उस वेट्रेस से कहता है कि वो उसकी मदद करेगा सबका कीमती सामान लेने में। वो चोर लूथर के पास जाता है और हाथापाई में लूथर का साथी और वो चोर मर जाता है। लूथर भी काफी घायल हो चुका था। एक वर्कर कहता है कि उन्हें ट्रेन को रोकना होगा क्योंकि ट्रेन काफी तेजी से जा रही है और वो सब नहीं बच पाएंगे, लेकिन वो वेट्रेस मना करती है। थॉमस वेट्रेस पे हमला करके उसे गिरा देता है। तभी सारे पैसेंजर्स पीछे वाले डिब्बे में भागने लगते हैं। ट्रेन खाई में गिर जाती है और सभी पैसेंजर्स काफ़ी घायल हो चुके थे। कुछ पैसेंजर्स मिलकर ट्रेन का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं पर ऐसा नहीं हो पाता। रे भी काफ़ी घायल हो चुका था। तभी एक पैसेंजर थॉमस पर हमला कर देता है, ये कहते हुए कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। तभी लूसी वहाँ पर आती है और उसे रोकती है। थॉमस भी काफ़ी घायल हो जाता है। एबिगेल को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तभी मैथ्यू कुल्हाड़ी से दरवाज़ा तोड़ देता है और बाहर देखने की कोशिश करता है। वो कहता है कि 100 से ज़्यादा गज के दूरी पर शायद कोई ज़मीन है, लेकिन और कोई डिब्बे ट्रेन के दिखाई नहीं दे रहे थे। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। सभी लोग आपस में बहस कर रहे थे कि पानी के अंदर कौन जाएगा, लेकिन तभी मैथ्यू पानी के अंदर चला जाता है और टॉर्च से देखता है, कहता है कि आगे ज़मीन है और वो वापस आने लगता है। दरवाजे के पास एविलन और लूसी खड़े थे। मैथ्यू कहता है कि पानी के अंदर कुछ है और वो अचानक से गायब हो जाता है, लेकिन एबिगेल को उसकी लाइट दिखाई देती है और मैथ्यू वापस आने लगता है। एविलन उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन अचानक से एक अजीब सा हाथ आकर मैथ्यू को पानी के अंदर घसीट लेता है। एबिगेल सब कुछ देख लेती है। लूसी काफी पैनिक होने लगती है और एविलन उसे समझाने की कोशिश करती है। एविलन कहती है कि उन सबको तैर के ही जाना होगा, लेकिन लूसी इसके लिए तैयार नहीं थी। तभी रेमन को भी वो क्रीचर पानी के अंदर घसीट लेता है। तभी वो क्रीचर लूसी को भी पानी में घसीटने की कोशिश करता है, पर एविलन उसके हाथ पकड़ लेती है और उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाती और उसका हाथ एविलन के हाथ में आ जाता है। एविलन काफी डर जाती है। तभी वो क्रीचर एविलन का भी गला पकड़ लेता है, लेकिन थॉमस उसकी तरफ गोली चलाकर एविलन को बचा लेता है। एंटोनिया और एबिगेल पानी में तैरकर जाने लगते हैं और थॉमस एविलन से कहता है कि तुम भी जाओ। एविलन भी चली जाती है। यूजेन कहता है कि उसे यहाँ से निकालो। तभी थॉमस उसकी हेल्प करने के लिए चला जाता है और एविलन देखती है कि ट्रेन का डिब्बा पूरी तरह से डूब जाता है। अब हम देखते हैं कि लूसी, एविलन, एंटोनिया और एबिगेल एक जंगल में पहुंच चुके थे। तभी वहां पर यूजेन और थॉमस भी आ जाते हैं। तभी एबिगेल को वो क्रीचर खींचने लगता है, लेकिन एंटोनिया उसे बचा लेती है। शायद एंटोनिया कुछ जानती थी, इसलिए वो उस क्रीचर के साथ चली जाती है और वो गुड बाय बोल देती है और वो क्रीचर उसे अपनी तरफ घसीट लेता है। सभी लोग जंगल के अंदर भागने लगते हैं। यूजेन, एबिगेल, थॉमस और एविलन को आगे जाकर एक घर मिलता है, जिसके अंदर वो लोग जाकर चेक करने लगते हैं। एंटोनिया और एबिगेल भी चेक कर रहे होते हैं। तभी यूजेन को एक चाबी भी मिलती है। हम देखते हैं कि एविलन और थॉमस आपस में बातें करने लगते हैं और थॉमस एविलन को वही लॉकेट लौटाता है जो कि उसने उस वेट्रेस के कहने पर लिया था। एविलन बताती है कि ये लॉकेट उसे बहुत हिम्मत देता है और काफ़ी यादगार है। जब भी उसे लगता है कि वो कोई काम नहीं कर सकती तो इस लॉकेट को देखती है और वो समझती है कि वो कर सकती है। तभी वहाँ पर एबिगेल आती है और उन दोनों को बताती है कि यूजेन उसे कहीं नहीं मिल रहा। तीनों उसे ढूंढने लगते हैं। तभी उन तीनों को यूजेन का सर दिखाई देता है, जो कि उस क्रीचर के मुंह के अंदर था, और वो क्रीचर अपना मुंह बंद करता है और उसका सर क्रश कर देता है। ये देखकर तीनों काफी डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तीनों बेसमेंट की तरफ जाते हैं और सबसे पहले एविलन अंदर चली जाती है और एबिगेल के देखते देखते थॉमस को वो क्रीचर ले जाता है। तभी एविलन एबिगेल को घसीटकर अंदर ले आती है। वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी एबिगेल कहती है कि एंटोनिया कुछ जानती थी, तभी वो चली गई। तभी एविलन कहती है कि उसे यकीन नहीं होता कि वो चली गई।
एविलन एबिगेल को हिम्मत देती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये जिंदगी उनकी है और वो जो चाहे कर सकते हैं, वो यहाँ से बचकर निकल सकते हैं। तभी एबिगेल बाहर की तरफ चली जाती है और बाहर हम क्रीचर को भी देखते हैं। एबिगेल बाहर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और एविलन अंदर रोने लगती है। अब हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी थी और एविलन जंगल की तरफ भागने लगती है। उसे ट्रेन की पटरियां दिखाई देती है और उसी पर वो जाने लगती है। अब हमें वही सेम जगह दिखाई जाती है जो कि हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी और वहाँ पर वही सेम ट्रेन भी रखी हुई थी। एविलन वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है, जहाँ पर वो जाकर उसे सब कुछ बताती है और उससे हेल्प मांगती है। वो कहती है कि पॉइजन ब्लक के पास एक्सीडेंट हुआ है उसकी ट्रेन का और सबको हेल्प की ज़रूरत है। वो लड़की एविलन को ट्रेन के अंदर ले जाती है। एविलन उसे ट्रेन से बाहर जाने के लिए मना करती है। वो लड़की उसे समझाने की कोशिश करती है और बाहर चली जाती है, जहाँ पर वो एक लड़के से सारी बातें बताती है। वो दोनों अपने हेड के पास जाते हैं और सारी बातें उसे बताने लगते हैं। तभी उनके हेड हॉस्पिटल और पुलिस के पास फ़ोन करने के लिए उन्हें बोलते हैं। तभी एविलन अपने लॉकेट को खोलती है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। तभी लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं और जैसे ही वो लड़की अपने हेड को एविलन हाइड का नाम बताती है, उनके हेड हैरान हो जाते हैं और दरवाज़ा खटखट करना बंद हो जाता है। और जैसे ही वो लोग अंदर जाकर देखते हैं, अंदर कोई भी नहीं होता। तभी उनके हेड उन्हें बताते हैं कि 96 साल पहले एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एविलन हाइड भी थी और ये हादसा 1922 में हुआ था। और उस हादसे के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करता है और उसकी पिक्स भी उन्हें दिखाता है और कहता है कि उस हादसे में सभी लोग लापता हो चुके थे और लाशें भी गायब हो गई थी और ट्रेन के जितने भी डिब्बे मिले उन्हें मरम्मत के लिए दे दिया और ये वही सेम ट्रेन है। और वो लोग बाहर निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि दीवार पर वही पिक लगी हुई थी जो कि स्टार्टिंग में सभी पैसेंजर्स की ली गई थी और उसमें एविलन हाइड भी थी। तभी हम देखते हैं कि अंदर एक आदमी आता है उसी पिक के सामने और खड़ा हो जाता है। ये वही आदमी था जो कि मूवी की स्टार्टिंग में ट्रेन स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट कर रहा था और सभी को इंट्रोड्यूस करा रहा था। वो एक मिस्टीरियस सी स्माइल पास करता है और अब हम देखते हैं कि हमें सेम ट्रेन में एविलन हाइड को फिर से चढ़ते हुए दिखाया जाता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी MX प्लेयर पे बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, तो जाइए और ज़रूर इस मूवी को देखिए। मुझे यकीन है कि आपको भी मेरी तरह ये मूवी काफ़ी पसंद आएगी। मुझे इस मूवी में एडवेंचर पार्ट काफ़ी अच्छा लगा और आपको क्या अच्छा लगता है इस मूवी के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ की सबसे पहले अपडेट्स आपके पास आएँ। थैंक यू।